2020। सर आपका नाम? अमृतलाल। अमृतलाल जी, कहाँ करने वाले हैं आप? ये प्रयागराज। प्रयागराज के। चुनाव नज़दीक है, इस बार किसे वोट करेंगे आप? सीधे मुद्दे पे आते हैं। या फिर देश के लिए कौन, देश के हित में कौन? देश के हित में विकास चाहिए, और क्या है। तो विकास कौन कर सकता है? बेरोजगारी दूर करें ना, तो महंगाई दूर करें, ये सब है सबसे तो बड़ी मुद्दा। तो इसमें विकास बेरोजगारी। विकास कौन कर सकता है आपके हिसाब से? विकास दो हैं, राहुल गांधी या मोदी, दो ही नाम हैं। किस पर आपको किस पर विश्वास है? राहुल गांधी। राहुल गांधी विश्वास है, क्यों? बीजेपी तो कह रही है राहुल गांधी तो 70 साल में कुछ नहीं कर पाया, क्या करेंगे? तानाशाही करें। कैसे तानाशाही, किस रूप से आप तानाशाह देख रहे हैं बीजेपी को? किसी को भी, अब जैसे देखिए केजरीवाल को डाल दिया अंदर बिला वजह के। हाँ। कल वो छूट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो केजरीवाल को जो जो अगर थोड़ी बीजेपी ने गिरफ्तार किया है, वो तो पुलिस ने, ईडी ने किया, ईडी पुलिस ने किया, लेकिन वो सब कार्रवाई तो अभी उन्हीं तो का वो केजरीवाल है। जमानत बाहर आए हैं ना, अभी थोड़ी उनको जमानत बाहर आए हाँ, हैं। अब जमानत तो देखिए आगे किसी को क्या मिल सकता है अपराधी को, लेकिन वो घोटाला पे तो, अगर घोटाले के आरोप लगे हैं तो सिद्ध न हो हाँ, जाए तो तब तक आप कैसे तो कर आप सकते हैं, तब आप बताइए। तब पर आप भी कैसे कह सकते हैं बीजेपी तानाशाह है? वो तो भाई आरोप किसी भी लग सकता है भाई, आरोप सिद्ध अगर सिद्ध जब ना तक हो। आरोप न सिद्ध हो जाए हाँ, कैसे आप करेंगे। हाँ, हाँ। अब इनके उसके उसमें है तमाम नेता, जैसे महिलाओं के साथ, जैसे लखीमपुर खीरी वाला कांड हाँ, देख लीजिए, मणिपुर वाला कांड आप देख लीजिए, जी जी कितने ऐसे कांड हुए हैं। जी। तो उनको तो- ये आप क्या कहेंगे आप तो इस पे? आपके हिसाब से बीजेपी तानाशाह है? हाँ, तानाशाही। राहुल गांधी बोल देते हैं मोदी चोर है। मणिशंकर अय्यर के बयान पे आपका क्या कहना है? मणिशंकर अय्यर के बयान पे क्या कहना है? अब आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना उस पे कि मणिशंकर अय्यर के बयान पे आपको क्या कहना है। आपका नाम? जिस मैं आरपी त्रिपाठी, आरपी त्रिपाठी जी, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हाई कोर्ट। एडवोकेट हाई कोर्ट है। जी। अभी बीजेपी लगातार घूम घूम करके अपने विजन को बता रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं कह रही है बीजेपी ने देश में अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ाया है। भ्रष्टाचार और अत्याचार की जननी ही कांग्रेस है। जी। कांग्रेस का ही शासन 70 सालों तक रहा, और जब यहाँ लोगों के पास तन पे कपड़े नहीं होते थे, तन पे कपड़े नहीं होते थे, तब पेरिस से उनका लंदन से धुला के कपड़ा आता था। तो जितना भ्रष्टाचार, और उसकी जननी ही कांग्रेस है। इसके पहले इतने घोटाले हुए हैं, इस पे आज उनके पास कोई ऐसा वही नहीं है, विजन ही नहीं है कि वो, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिस पे कांग्रेस जो है कुछ अपनी बात कह सके। तो वो कहीं भ्रष्टाचार की बात करेगी, कहीं किसी चीज़ की। मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं का ये बयान आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, टीवी पे सुना होगा। ऐसे ऐसे लोगों को क्या कहा उन्होंने? देशद्रोही बयान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास जो है परमाणु बम है, और वो परमाणु बम किसी समय भी कोई सिरफिरा पहुंचेगा, और वो परमाणु बम दगा देगा तो भारत 8 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। भारत को पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहिए। तो एक डर पैदा करना, ये कहाँ का न्याय है। और रही बात विकास की, तो विकास, भारतीय जनता पार्टी अपना जो चुनाव लड़ रही है वो विकास के मुद्दे पे लड़ रही है। ना वहाँ जाति है, ना वहाँ धर्म है, वहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण। लेकिन अभी रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले, भारत में हिंदू जो है अल्पसंख्यक बढ़ा है 7%, हिंदू कम हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? बढ़ रहे हैं हो तो मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है, और निरंतर बढ़ रही है। और इतने रोहिंग्या और इतना बांग्लादेशी आ गए हैं। भारत के मुस्लिमों की बात नहीं करते, भारत के मुस्लिम तो यहाँ पे शुरू से रहे हैं, रहेंगे ही। लेकिन जो बांग्लादेशी आ गए हैं, और जो यहाँ पे म्यांमार के आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, जो डेमोग्राफी चेंज की जा रही है धर्म के आधार पे, उससे हमारी स्थिति क्या होगी? इसके विषय में ये धर्म का तुष्टिकरण करके वोट लेना चाहते हैं। लगातार कांग्रेस, डिवाइड एंड रूल का कांग्रेस का शुरू से हो रहा है, तो वही कर रहे हैं। बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार अंग्रेज़ों की जन्मी पार्टी है, और अंग्रेज़ों में डलहौजी का फूट डालो राज करो की नीति है। उसी तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात करके देश को और तोड़ने का कार्य करना चाहती है। और बात इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस का शुरू से ही ये रहा है कि डिवाइड एंड रूल, वो उनका कोई नई चीज़ नहीं है। वो धर्म के आधार पे बांटेंगे, जात के आधार पे बांटेंगे, क्षेत्र के आधार पे बांटेंगे, रिजर्वेशन के आधार पे बांटेंगे। तो उनको बांटना, जब तक वो बांटेंगे नहीं, वो राज्य कर ही नहीं सकते। अगला सवाल ये है, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी तानाशाह हो रही है, लोगों को बोलने से रोक रही है, इस पर क्या कहेंगे आप?
बीजेपी तानाशाह कहीं नहीं हो रही है, केवल उनको एक एजेंडा चाहिए, कोई उनके पास एजेंडा नहीं है। इनसे ज़्यादा तानाशाही इमरजेंसी इन्होंने क्यों लगा दिया था, सारे नेताओं को जेल में भर दिया था, ये इंदिरा गांधी ने ही तो किया था। और कितने लोगों को आज सैकड़ों हत्याएं हुई हैं, जिसमें आज तक लाल बहादुर शास्त्री का नहीं पता चल पाया। तो ये सारा तुष्टीकरण, सारा डिवाइड एंड रूल, इनका कांग्रेस में केवल यही एक परिवार रहेगा, हमेशा यही एक परिवार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, कल कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, वहाँ एक ही परिवार की वो चलेगी। 10 साल तक मनमोहन सिंह ने राज्य किया और वो केवल सोनिया गांधी के कहने पर राज्य किया, उन्हीं के कहने पर शासन किया। ये भारत जो है सभी लोगों का है, सबके साथ मिलजुल के रहने के लिए है। यहाँ पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे ये जो बांट रही है कांग्रेस, वो बहुत गलत है, तुष्टीकरण है। रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट 50% कर दिया, कहाँ से आप दे देंगे मुस्लिमों को रिजर्वेशन वोट लेने के लिए? कहाँ से 1-1 लाख रुपए आप दे देंगे? मुस्लिम अगर बात की जाए तो उसको तो ओबीसी आरक्षण मिल ही रहा है ना। वो ऑलरेडी पहले से मिल रहा है, तो उसको अधिक से देने अलग से देने की क्या ज़रूरत है? उसको आप 30% अलग से देने की क्या ज़रूरत अभी है? रिपोर्ट आई है कि भारत में, आपने मैंने क्वेश्चन किया, आपने जवाब नहीं दिया सही से। जो सवाल ये है कि भारत में 7% मुस्लिम आबादी बढ़ी है, मतलब अल्पसंख्यक आबादी बढ़ी है, बड़ी हिंदू कम हुई है। है, निश्चित रूप तो इस पर क्या कहेंगे? मतलब एक पे अभी ये सुनने में आ रहा है हाँ इस पे मैं बताया पहले ही कि ये जो भारत की आबादी बढ़ी है, मुस्लिम आबादी, और टोटल आबादी जो यहाँ पे रोहिंग्या और म्यांमार के लोग आए हैं उनकी वजह से बढ़ी है। दूसरा चीज़, भारत में एक एक देश एक कानून होना चाहिए। इस पे किसी को भी 8 बच्चे पैदा करने की कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए, किसी को 4 शादी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एक लॉ होना चाहिए, एक भारत होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए और एक वो होना चाहिए। अगला सवाल, जब आज़ादी देश की आई, 2 देश बने, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। दोनों देशों में समझौता हुआ कि भैया दोनों देशों में, धर्म के आधार पे हाँ, बंटवारा हुआ। धर्म के आधार पे, इसमें कोई नकार नहीं सकता, हाँ, इससे धर्म के आधार पे इसको बंटवारा कोई हुआ। झूठला नहीं सकता कि देश बटा धर्म के आधार पर। पाकिस्तान में उस समय पर 11% आबादी हिंदू हुआ करती थी, बांग्लादेश में 22%, इंडिया में 11%। आज इंडिया में हिंदू आबादी, मुस्लिम आबादी बढ़ के 22 या 20 के आसपास है, और पाकिस्तान में जो हिंदू आबादी है वो वहाँ पे 0 पॉइंट कुछ पर आ गई। बंटवारा हुआ उसी समय लाशों का ढेर ट्रेनों में लाद के आया है, इतिहास गवाह है। लाखों लाख 25 लाख हिंदुओं को वहीं से काट के फेंक कुछ दिया मुस्लिम और स्कॉलर, यहाँ भेज दिया। और जब मुस्लिम धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ तो सभी को चले जाना चाहिए, लेकिन भारत चूंकि यहाँ पे हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको, सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो सबको एक्सेप्ट करता है, सबको हमने जगह दिया, सबको हमने वो दिया, सम्मान दिया, और सब यहीं आके और पीठ में छुरा भूखे हैं ये लोग। गजवा हिंद क्या है? गजवाए हिंद यही है, गजवाए हिंद यही है कि गजवा ए हिंद की गजवाए हिंद यही है कि सिर्फ हम ही रहेंगे इस दुनिया में, हम ही रहेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं रहेगा। 420 पे जा रहे हैं यार, 20 में। बीजेपी लगातार कह रही है कि आगे चल करके अगर हिंदू नहीं चेता, आगे चल करके गजवा हिंद की अवधारणा पूरी हो जाएगी। भाई जिस तरीके से इनका हर देश में जहाँ जहाँ है, ये अफगानिस्तान के देख लीजिए, पाकिस्तान के देख लीजिए, जहाँ भी हैं इनका एक सूत्री कार्यक्रम है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमने तो आज तक, आप अदरवाइज न लीजिए, हमने आज तक किसी के ईदगाह पे जाके पत्थरबाजी किया है? आप बताइए, इतिहास गवाह है, आज तक हमने किसी के ईदगाह पे, किसी के जुलूस पे पत्थरबाजी किया है? एक हिंदू किया हो तो बता दीजिए। लेकिन आए दिन हमारे रामनवमी पे पत्थरबाजी हो रही है, हमारे धार्मिक उस पर पत्थरबाजी हो रही है। तो हमने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है कि हम किसी की धार्मिक उस पर ठेस पहुंचाए हों। लगातार गजवा हिंद की बात बीजेपी उछाल रही है। बीजेपी नहीं उछाल रही है, जो दिख रहा है। बीजेपी क्या उछाल रही है? आप भी यही है, जो दिख रहा है वो कह रही है। बीजेपी क्या कह रही है? गजवाए हिंद कह रही है। वही होती है, क्यों होती है? अब ये बताएंगे कि पत्थरबाजी क्यों होती है, आप बताइए। किसको? भाई, सेना को कश्मीर में सेना जाइए पहले, अभी आपने जो कहा मुस्लिम भाई जो अब है ये ही बताएंगे। पत्थरबाजी करते ये हैं। बताएंगे गजवाए हिंद आप कैसे जबरदस्ती, आप ठेका लिए होगा, आप जबरदस्ती उस प्लेस पे आप जाइएगा, जबरदस्ती उस प्लेस पे जाइएगा और वहाँ हुटिंग करिएगा तो क्या होगा? तब ये सब काम है, ये सब इतनी बात जो चल रहा है
जो सब चल रहा है वो चलना चाहिए, बस ऐसे चलेगा दुनिया। वही और कौन करता है? लेकिन सुनिए तो, लेकिन कश्मीर में सर सुनिए तो, हाँ, उस समय वो हाँ माहौल था सर, कश्मीर में 1992 में और आपके पंजाब में 1984 में जो कत्लेआम हिंदुओं के हुए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार? उस पर कोई जवाब दे तो होगा। पहले तो वहाँ के अराजक तत्व और फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने जो सही दिया, वहाँ के अराजक तत्व और वहाँ की गवर्नमेंट ने साथ दिया। आज की डेट में यही कश्मीर है, चाहे मोदी जी की वजह से मान लो, बीजेपी की वजह से, या जो भी सिस्टम है, आज वहाँ मुझे लगता है कि 10 साल का बच्चा भी, मेरा चैलेंज है, 10 साल का बच्चा भी कश्मीर जाके पूरा घूम के कश्मीर और चला आएगा, एक चूं से चा नहीं होगा। और वहाँ के जो आवाम है, हम अभी गए थे, हम लोग पिछले ही साल गए थे, 14 लोग गए थे, मेरे पास फोटो है, सब प्रूफ है। आप सोच सकते हैं कि श्रीनगर जैसी जगह पे खाना खा के होटल से 10 बजे रात आधा किलोमीटर, रात के अंधेरे में आधा किलोमीटर खाना पचावे के लिए गए, वॉक किए 10 बजे रात, ठीक है ना? बीजेपी सोच कहती सकते है कि 10 साल पहले संभव था कश्मीर में। आप नहीं, उस समय वो माहौल था। आज यासिर मलिक उसी जेल सड़ है ना, यासिर मलिक सड़ है ना। हंसिए नहीं सर, हंसिए नहीं, हम भी पढ़े लिखे हैं। नहीं नहीं, ये ज्यादा है। आप समझो, बोलो ना, हंसो ना, आप बोलो, आप बोलो ना। करिए भैया। मैं बता रहा हूँ सच्चाई, मैं गया हूँ वहाँ पर। यही सुनिए पहले, यही लाल चौक में कोई जाता नहीं, तो हम लोग कभी डर अब जब जब कश्मीर का प्लान बना तो हमारे घर वाले कहीं कहाँ जा रहे हो, पिछले साल तो हम लोग 14 लोग रहे, तो कहीं कहाँ जा रहे हो, हमका कश्मीर, कहीं और कोई जगह नहीं मिला, घर की बात है, कहीं और कोई जगह नहीं मिला। अरे ऐसा कुछ नहीं ना, लेकिन अंदर से चौक लिए रे, अंदर से तो हम लोग बाई प्लेन गए, दिल्ली से बाई प्लेन गए, उतरे तो अंदर से डर रहा है। सर मैं लगातार पूरे सबसे बात करिए, ये इनसे पूछिए आप। मैं पूरे महीने से बात कर रहा हूँ। नहीं, आप पूरे महीने से बात कर रहा हूँ। हाँ आप बात करिए, बात करेंगे, इसी के लिए आए हैं। हमारे आज के समय में बात करेंगे, तुम बात कर लेंगे। सर अभी कल का मुद्दा है। सुनिए तो आज के वो समय डेवलप हो चुका फिर इतिहास क्यों पढ़ते हैं भाई आप? फिर इतिहास क्यों पढ़ते हैं आप? इतिहास क्यों पढ़ते हैं भाई? इतिहास क्यों पढ़ते हैं आप? इतिहास सीखना जरूरी होता है। हाँ ठीक है, मैं सवाल करूंगा आपसे। तो हाँ जब लाल चौक में हम लोग पहुंचे, डर तो था, लेकिन इसको मोदी जी की उपलब्धि मान लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ, पश्चिम विपक्ष दोनों। आप ये बात एग्री हैं? हाँ, नहीं, यहाँ इस समय कश्मीर के अंदर मैंने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि मैंने जो देखा है, मैं 10 दिन, पता है ये बहुत बड़े बीजेपी दुर्विरोधी हैं। 8 दिन में था। 10 साल का बच्चा, मेरा चैलेंज है, वो जा सकता है, वो आ सकता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार? नहीं, 10 साल बच्चा बेखौफ होके आ सकता है। उस समय इसका श्रेय किसे देंगे आप? उस समय नहीं, इस समय तो भाई जो मोदी जी की जो गवर्नमेंट ने वहाँ किया इस मामले में, कि इस मामले में, बाकी तो सब मामले में तो जो है अलग बात है। बेरोजगारी और ये सब तो है ही है, वो सामने देख रहे हो, दिन भर देख रहे हो टीवी में। अरे यार बोलो ना, अपनी बात, गुस्सा हो तो ना, आप बोलो। बात होगी, आप क्यों परेशान हैं? सब पे बात करें, मैं सब पे बात करूंगा आपसे। हाँ हर गवर्नमेंट बेहतर करती है, उन्होंने डेवलप किया, अच्छा किया। अगला सवाल ठीक है, अगला सवाल ठीक है। अच्छा डेवलप आप नहीं, आप कश्मीर पे बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप गजवा हिंद पे बात नहीं करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, अगले मुद्दे में बात आता हूँ। ठीक है, अगले मुद्दे पे लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी तानाशाह हो रही है, बोलने प्रतिबंध लगा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो चीज़ दिख रहा है वास्तविक परिदृश्य में, यहाँ पे देख रहे हैं हम, आपको जो है, अगर आप कुछ भी बोलोगे, किसी को भी बोलोगे, कोई भी अगर दूसरे पार्टी के नेता कुछ भी अगर कुछ भी कह रहा है, आप उसे उठा के सीधे अंदर कैसे कर दोगे? उसकी बात सुनो, उसकी राय लो। या आपने तुरंत ईडी भेजा, आपकी ही पार्टी में कितने लोग आ गए, जिसके बारे में आपने पहले बोला था कि ये इन्होंने ऐसे कर दिया, और सबको आपने ले लिया अपने यहाँ। उसके बाद क्या हुआ उनका? चार्जशीट बंद, सारी ईडी से जाना बंद हो गई। ऐसा नहीं होता ना। हर युवा पढ़ा लिखा है भाई, हर कोई देख रहा है कि हाँ भैया, पहले इन्होंने इन्होंने मंच पे खड़े होकर बोल दिया, ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने इतने हजार। तो बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि जब मैं, क्या नाम है आपके, कौन बाबा रामदेव हैं, जब दिल्ली में कर रहे थे तो उनको भागना पड़ा था। हुई आज सुप्रीम कोर्ट में, माफी मांगे नहीं जाके मांगे? उस जब यूपीए गवर्नमेंट थी, दिल्ली में रामलीला मैदान में, जब रामलीला मैदान में चल रहा था, क्यों नहीं मांगा माफी? बीजेपी
बीजेपी उस समय आपने बात बोली, हाँ सब कौन बोल रहा है बगल से मत सुनिए आप, है ना। तो बीजेपी आरोप यही लगा रही है कि मैं कोई तानाशाह नहीं कर रहा हूँ, जब जो कर रहा है भ्रष्टाचार। हर गवर्नमेंट करती है, कांग्रेस ने भी किया है अपने टाइम में, उन्होंने भी बहुत सी सरकारें गिराई, बहुत सी सरकारें बनाई, सब करते हैं। लेकिन आप अगर स्वतंत्र नागरिक हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आपको भी सामने वाले को सुनना पड़ेगा। आपको भी उनकी, आप सिर्फ आप ही पार्टी में सारे लोग सही हैं, दूसरे पार्टी में गलत है, ये भी तो नहीं हो सकता ना। अगर कांग्रेस ने भी किया है, ऐसा नहीं किया तो लेकिन आप प्रधानमंत्री को चोर बोल दो तो वो आने उसके लिए बकायदे राहुल गांधी ने भी, मैं कह तो रहा हूँ, राहुल गांधी ने भी जाकर वहाँ पे माफी मांगी, मांगी लगातार चौकीदार चोर वाले मुद्दे 2019 में उन्होंने माफी मांगी। आप कैसी आजादी चाहते हो? आप प्रधानमंत्री को चोर बोल दे रहे हो, तब भी कह रहे हो मुझे आजादी बोलने की नहीं। वो हमारे स्वस्थ लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो है आज के समय में जागता हुआ उदाहरण है। हाँ, तब कैसे तानाशाह? लोकतंत्र इतना अच्छा है कि हम ये चीज बोल सकते हैं। आप चोर ही बोल रहे हो, फिर तानाशाही बोल रहे हो। लेकिन देखिए तानाशाही कहाँ आती है? जब हम कोई चीज, जब हम सिर्फ देखते हैं कि एक ही तरफ सारे आक्रमण हो रहे हैं, जब हम ये देखते हैं कि सारे आक्रमण एक तरफ हो रहे हैं। ये विधायक जी हैं, मतलब विधायक के चुनाव लड़ चुके हैं सर पश्चिमी से, राम जी के सरवानी बीजेपी के हैं। अभी ये भी कुछ अपनी बात रखते। तो देखिए, मैं लगातार पूरे से पूछे सामने हैं, पूरे महीने भर से भ्रष्टाचार, करप्शन और बेरोजगारी, महंगाई, सब पे बात ये खुद। और सुनिए, मुझसे 4 साल पूछे, मैं 4 पैटर्न लॉजिकल जवाब अरे आप पढ़े लिखे, आप बोलेंगे, लेकिन समझिएगा इतिहास आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है। आपको कुछ नहीं, पूरा भी नहीं हुआ है। हाँ। राणा साहब बोला था आपने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हर गवर्नमेंट की है, कांग्रेस ने भी किया है। चाहे 79 की बात देखिए, संजय गांधी 1900 राज की सरकारें गिरवा दी थी, उसको मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवा दिया था। मेरी बात समझिए, आप सिर्फ एक तरफ होके सारा डिसीजन नहीं ले सकते कि एक ही पार्टी विपक्ष के सारे लोग। अगला सवाल थोड़ा टाइम कम है। अगला सवाल, आप पढ़े लिखे हैं, आपसे और सवाल करूंगा मैं, थोड़ा सा रुकिएगा 2 मिनट। आपसे सवाल करते हैं, अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई, जहाँ की रिपोर्ट हो, इसका मैं कोई प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, ना उसको सत्य मान रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे सब, मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। नहीं, अभी न्यूज नेशनल मीडिया पे आया है बात ये, ठीक है। कहा जा रहा है कि देश में 7% हिंदू आबादी कम हुई है, अल्पसंख्यक बढ़ा है, गजवा हिंद के लिए एक स्टेप बढ़ चुका है। इसे क्या, गजवा हिंद क्या है? देखिए ये सब तो ऊपर की बातें हैं, आम जनता के समझ में नहीं आता ये है सब क्या। लेकिन गजवा हिंद तो आप बड़े हैं आज। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार करे, लेकिन सीधी सीधी ये चुनाव जो जिस मुद्दे पर है, उस मुद्दे पर लोगों को ये चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर जो मतदान होने जा रहा है, इस मतदान में कांग्रेस या उन विपक्षी पार्टियों का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है, उस गठबंधन के तहत में ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन इस समय जो देश के अंदर काम हो रहा है उसके मुकाबले कोई काम नहीं हो रहा है। और आम जनता भी जो जनता के हित में काम करेगा वही को वोट देना चाहेगी। ठीक है, अगला सवाल, ये युवा हमारे हैं, इन्होंने मैं स्वयं बताऊं तो मैंने अपने जानकारी में कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत नहीं देखी है, आपने देखी है। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस 70 सालों में कुछ नहीं किया, ऐसा क्या सत्य है? हाँ बिल्कुल सत्य है। अच्छा, कैसे नहीं किया? हाँ, भाई सवाल है जो किया, तुलनात्मक देखें आप कि 70 साल बनाम 10 साल, 10 साल में जो डेवलपमेंट हुआ उसकी तुलना में वो 70 साल में उतना डेवलपमेंट तो हर आदमी करेगा। डेवलपमेंट छोटा बच्चा जो होता है ना, जन्म से लेके 8 साल 9 साल तक उसका विकास तेजी से नहीं होता है, फिर 9 साल से 12-13 साल तक उसका विकास अचानक तेजी से हो जाता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि जो शुरू से, अरे है क्यों नहीं, मतलब है सन 48 में क्या? सन सुनिए पहले, सन 48 में आपका साधन क्या थे? आपका साधन ही नहीं था, माइक पे आवाज आएगी, बिना माइक आवाज नहीं आएगी, मैं माइक लाऊंगा बोलेगा। कोई साधन ही नहीं था। क्या बेकार वाली बात कर रहे हैं बना रहा है। आप? जिस समय जिस स्टेटस पे थे वो डेवलपमेंट था, आपके पास सुविधा थी। आप कहिएगा कि जो है भगवान राम के जमाने में बैलगाड़ी थी तो इस समय हवाई जहाज उड़ जाती क्या? आप ऐसे कहिए कि 4 को सबको पता चल जाएगा। हाँ। सुनिए, 4 को अब ऐसे क्या? 4-500 चला जाए, 4 के बाद 500 मालूम है। देखिए वो विषय नहीं है। देखिए आप समझिए 70 साल अगर ये कहते कुछ नहीं किया तो आप समझिए जितने बड़े IIT IIM बने, जितने भाखा नागर डीडी बने, जिसने जो खास सुरक्षा, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सुरक्षा, सूचना का अधिकार, भूमि अधिकार, इन्होंने अधिकार दिए हैं आपको। आप हाँ एक लंगड़ा बच्चा भी होगा वो भी चलेगा, लेकिन एक स्वस्थ होगा। बोले चलनियों बोले जगह 72 क्षेत्र
इतना टीवी बोल रहा है कि सारे घोटालेबाज जब हमारे अपने हैं, सब भाई बहन हैं, तो फिर हम भी तो हैं। शर्मा हो गए, अजीत पवार हो गए, ठीक है, सुनिए, हेमंत शर्मा, अजीत पवार, दुष्यंत चौटाला, जितने भी नेता हैं, मिलिंद देवड़ा, सब के सब भ्रष्ट थे। बीजेपी में साफ हो गए, ना होना चाहिए। साफ हो गए बीजेपी में आने के बाद। ऐसी भैया ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है, जरा मुझे ही बता दीजिए जिसमें बीजेपी में आने के बाद साफ हो गए ना। हाँ? सर और देखिए, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनाव, अभी पहला फेज का चुनाव हुआ था, दूसरे फेज से मोदी जी स्टार्ट हो गए, हिंदू मुस्लिम, मुसलमान ये मुसलमान वो। हमारा सुनिए सर, कुछ बोलते नहीं, और पार्टियां कुछ बोलती ही नहीं है, बोल सकते मुंह सील के बैठी हुई हैं। ये मत कहिए कांग्रेस बोलती फिर है, अरे नेता का काम है बोलना है, आप नेता नहीं है। ये बताइए, जितने लोग बड़े मंच पे चढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने लोग बड़े मंच पे चढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जहाँ के हों, मंच पे जब चढ़ते हैं, अगर मंदिर के अलावा कोई दूसरी बात वो करते हो तो बता दे कोई। टॉपिक को वही ना बोलेगा, मंदिर उनके पास वो टॉपिक है, कांग्रेस के पास दूसरा हिंदू का टॉपिक। प्रमाण हमें नहीं देना है कि हम हिंदू हैं, इनको हम हिंदू हैं। सबको प्रमाण देना पड़ रहा है भैया हम हिंदू हैं, प्रमाण देना पड़ रहा है ना, हम राम भक्त हैं, हम हिंदू हैं, तभी। अरे क्यों सबसे चिल्ला रहे हैं ना। ये आप 4-6 जो इस तरीके के लोग होते हैं वही बोलते हैं। हमने तो आज तक कभी नहीं बोला मैं हिंदू हूँ, अब मैं हूँ तो हूँ, इसमें बताने की क्या बात है। हम पटेल हैं, मैं कुर्मी हूँ, अब मैं पटेल हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। यही हिंदू क्या हिंदू? यही भाई साहब, यही तो जनता को, यही तो जनता को, हिंदू नहीं है आप हिंदू नहीं है, आप पटेल हैं। कुछ नहीं। कोई ब्राह्मण समाज का अपने बेटी किसी चमार के घर में ब्याह दे तो फिर बात करिएगा। जय श्री राम। पटेल में लड़की एक सेकंड, अगला सवाल है। आपने कहा, देखिए अभी समझिएगा, एक सेकंड, आपने एक बात कही, एक सेकंड सर, देखिए आप पढ़े लिखे कितना पढ़े हैं ये है, आप कितना पढ़े हैं? एक लाइन में भैया ने भी कहा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। दरभंगा में कौन सा IIM बना, जरा बता दीजिए मुझे फोटो निकाल के। हुआ क्या? मंच से बोला गया है, मंच से सर, मंच से बोला गया है, और दिखा दीजिए मुझे फोटो आज डेट में कौन सा खड़ा हो गया बिल्डिंग। पहले हम एक छोटा आप उदाहरण ऐसे दे मुझे दिए। कुछ भी फोटो निकल जाओगे, जो हुआ है वो कुछ भी फोटो निकल जाओगे। अभी बताओ तो रहे थे एक तो बिरादरी पैदा कर रहे हैं। आप ये बताओ, राजनीति की परिभाषा बताओ, बस इतना आप बोल रहे हो, राजनीति की परिभाषा। बता पाएंगे राजनीति की परिभाषा नहीं चाहते, हम राजनीति नहीं चाहते। राजनीति की परिभाषा छल कपट नौटंकी, 3 चीज है। जब नेता अगर उसके अलावा हो बताओ। ये तो सारे नौटंकी, नौटंकी जितनी नौटंकी कर लो, अपन घर में न रहते, मंच में रोवत है, साला यहाँ हंसुआ नहीं आवत। कोई के बाप मर जाता है, ऐसे देखा तो जा भाई, इंतजाम करो चले के। हिंदू धर्म सबसे अबे सब फर्जी है, अब क्या करबो। अपनी माँ के मोदी जी इसलिए मेहनत कर रहे हैं अपने लिए कि उनको देश का प्रधानमंत्री बनना, उन्हें विदेश, देखिए विदेश मंत्री हैं लेकिन विदेश नहीं जाते हैं, मोदी जी जाते हैं। हमें विदेश मंत्री पहले जाए उनके साथ, विदेश का मतलब क्या हुआ। मोदी जी की माँ के अब मोदी जी जैसे और बीजेपी के जितने लीडर है, कभी कभी इतनी हल्की बात करते हैं, दूसरे नेता को हंस के, यानी कि काऊ खड़ ले, वो ऐसे हंस के और हल्की बात करना, उड़िंग करना, ये बहुत गलत है। आप डिबेट में कोई में देख लो, और बहुत जल्दी अर्जब देने लगते हैं। किनको? केजरीवाल और हेमंत सोरेन भाई शुरुआत किसने उनको भी तो बोला जाता, शुरुआत दो अगर किसी ने बोला है तो मर्यादा में, बीजेपी वाले मर्यादा में रहते हैं। और अरे गुस्साने की बात नहीं है, खुले मन से विचार करिए, खुले मन से विचार करिए। नहीं, जो आप ये सब देख रहे हैं चारों तरफ, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, क्या क्या हो गया, काम देखिए ना। इसके पहले नहीं, एक आराम से यही बोले ना, इनका हम सुना रहे, बोले कि हम गलत कह रहे हैं। गलत तो कह ही रहे हैं, खुले विचार से सोचिए पहले। और क्या गंदगी रहती थी दिल्ली के लिए क्या किया, क्या चीज ऐसा बना दी दिल्ली में, क्या नहीं बना। दिल्ली तो पहले से और जितना बना हुआ था अपन नाम के लिए फीता काटे, तो और इसके पहले क्या करते थे लोग,
कांग्रेस नहीं करती थी क्या? कांग्रेस नहीं करती थी क्या? चाहे मोदी जी गाली दो सब कुछ को, लेकिन वोट मोदी है के दो। प्रधानमंत्री है। अच्छा कसम खा लिया। हेलो एक बात बताइए, बॉम्बे में 100 मंजिल मकान रहा था और लिफ्ट 100 मंजिल जाते लेकिन नीचे भी आवा थे। राम मंदिर बन गया, इतनी बड़ी बात हो गई। राम मंदिर बन गया, इतनी बड़ी बात हो गई, इससे बढ़ के क्या चाहिए? बाबूजी और राम मंदिर के अलावा कुछ चाहिए नहीं आपको? भैया ये बताइए पहले। सारा चीज सब कुछ राम राम मंदिर ही चाहिए। हाँ उसके साथ क्या चाहिए ये बताइए। राम मंदिर बन गया, उसके साथ क्या चाहिए? वो तो जो दे रहा है ऊपर वो सब रामा दे रहे हैं, सब रामा दे रहे हैं। फर्जी अर्जी कुछ नहीं है, फर्जी कुछ नहीं है, फर्जी कुछ नहीं। कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, आएंगे तो मोदी ही, वो भी 390+। आशीष पावा, बाइक बाग, विश्व हिंदू परिषद, भजन दल संयोजक, कृष्ण प्रखंड। जय श्री राम। अगर कांग्रेस के पूरे खानदान के नाम पे सारे संस्थान ना हो तो मुझे बताइए क्यों? सुनिए भैया, और केवल सुनिए भाजपा के नाम पे कैसे संस्थान है, ये बताइए। आप ना सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। बात सुन नहीं रहे। अरे पहले मेरी बात तो सुनिए। आप जो है सिर्फ बीजेपी भक्त हैं, ठीक है? पहले मेरी बात सुन लीजिए तब बोलिएगा। बात सुन लीजिए तब बोलिएगा। इसके पहले क्या कांग्रेस भक्त नहीं थे? सब ने कांग्रेस को वोट दिया कि ऐसे बताए कांग्रेस तक भक्त सब खानदान। तो सुन नहीं रहे। देखिए कांग्रेस जो अपने हर पार्टी राज करे, केवल आम पब्लिक के लाश में राज करे और क्या करे? कांग्रेस जो है, सुनिए, कांग्रेस जो अपना कुकर, सुनिए पहले, जितनी पार्टियां सब लास्ट में चल के आई हैं भैया। कोई और का प्रियंका गांधी करिए, अलग मुद्दा न करो, केवल महंगाई बात करो, केवल कोई मुद्दे नहीं उनके पास, उनके पास कोई मुद्दे नहीं। हाँ नौकरी दे दो 75 साल से का नौकरी दे दिए। आप जो बीजेपी की सुनिए पहले, सिर्फ बीजेपी की तारीफ मत करिए। देखिए उसकी कमजोरी, यदि कांग्रेस जो पाप की थी उसी का नतीजा कांग्रेस यूपी बिहार से गायब हो गई है। इसका मतलब ये नहीं हम, सुनिए पहले, अरे कोई पाप नहीं चल रहा है, सुनिए पहले। नहीं है, बड़ा उम्मीद किया अखिलेश सिंह का, और जो है बहुत नई इलाहाबाद की तीनों सीट समाजवादी पार्टी जीत के आ रही है, देख लीजिए। अखिलेश क्या करें? कुछ न करें। अरे कुछ ना आएगा, वो भी डिम्पल और अखिलेश की भी सीट चली जाएगा, एकदम चली जाएगा। 6 सीट बाहर है, 1 सीट भी बाजेंगे तब बताओ। सुनिए पहले, सुनिए भैया, जितने बीजेपी के समर्थक है यहाँ पे, उनसे ये चीज कहूंगा कि बीजेपी की, सुनिए पहले, तुम कहने लायक ही नहीं, क्या कहोगे? राष्ट्रद्रोही है वो, जो नहीं समर्थक है राष्ट्रद्रोही है। पाकिस्तानी एजेंट है भारत में, पाकिस्तानी एजेंट जो है, जो बीजेपी अंतरात्मा जाग गई है भैया। देखिए सारे संस्थान कांग्रेस के नाम पे पूरे इलाहाबाद में। मेरी बात जो कोई अच्छा काम करे तारीफ करिए। बीजेपी राष्ट्र के लिए काम कर रही है, बाकी लोग अपने लिए, समझे है? बाकी लोग अपने लिए कर रहे हैं। बीजेपी जब नहीं रहेगी ना, बीजेपी नहीं रहेगी तो आप लोग कब्जा कर लिए जाओगे, दूसरे लोग कब्जा। मुझे भैया की उम्र कितनी होगी? लगभग कितनी उम्र होगी? 60 साल होगी आपकी उम्र? 60 से 65 साल होंगे। मुझे बताइए 55-65 साल की अगर एज होगी तो 55 साल में कौन से घर इनका कब्जा हो गया? अगर कब्जा हुआ तो आज यहाँ बोल पाते ये खड़े होके। के समय मंदिर बना, भाई साहब, अच्छा एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी जिस चीज का खौफ दिखा के सरकार बना रही है, जिस चीज का खौफ दिखा रही है कि वो खौफ देखा आपने? नहीं देखा? वो खौफ हमने कभी नहीं देखा। और सुनिए, 92 में, कभी वो 84 में जो खौफ वो दिखा रहे हैं, हुआ था नहीं? टोपी वाले खा जाएंगे। टोपी 84 वाले, सुनिए पहले, टोपी वालों के लिए जो एक जाति विशेष का खौफ है, मोदी गए, गुजरात गए, 800 साल तक मुस्लिम यहाँ राज किया है, काहे मुस्लिम राज नहीं बन गया? पूछ लीजिए इन सब जितने लोग खड़े हैं, ठीक है? क्वेश्चन तो बताइए, आंसर दूं मैं। 200 साल अंग्रेज राज किया आपके यहाँ, 800 साल मुस्लिम राज किया, काहे नहीं यहाँ हिंदू राष्ट्र ये सब बन गया? काहे पूरा अंग्रेज नहीं कब्जा कर लिए? काहे मुस्लिम नहीं कब्जा कर लिए? यहीं के लोग चाहते हैं, वही तो बताया ना कि जितनी भी पहले पार्टियां आई हैं सब केवल आम जनता की लाश पे चल के आई हैं, सब
शुरू से बचपन से देखते चले आए, हम इलाही बात की बात कर रहे हैं। यही कंपनी बाग में आज से 5-7 साल पहले इतना छिनैती होता रहा, इतना छिनैती तो पूछो ना। यही यूनिवर्सिटी के लड़का आए करके छिनैती करते रहे। स्वयं मेरे पापा का ही अंगूठी समझे। अरे कहाँ बनाए, बस वो साइकिल पथ बनाए तो जैसे वो देखो कहाँ कोई अखिलेश ने बनाए नहीं, वही तो बताए ना। जमुना एक्सप्रेस बना रहे केवल आगरे तक छोड़ करके उन्हीं के आदमी खाए गए। दोबारा टेंडर हुआ के बावजूद नहीं बन पाए। हम जो बोली अरे यार इलाहाबाद बनारस का एक्सप्रेस बना है अभी हाईवे ना, डेली मौतें हो रही है, डेली एक से बंद किया जाता है। क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? आपने महाकालेश्वर बनाया, महाकालेश्वर बनाया, तो आप ये बात नहीं बोलेंगे कि आप ये बात नहीं बोलेंगे कि जो है कि हाँ कि अब सही बन रहा है। गलत हमेशा बना तो हमेशा बनता रहेगा। हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है, समझ गए? सवाल ये है, 2 सवाल है। सवाल नहीं है, मैं बता रहा हूँ जवाब क्या है। सब बात खत्म हो चुकी है। जिसको विचार, जिसको वोट देना है देगा। आप किसी को मना नहीं कर सकते, ना किसी को बोल सकते हैं कुछ। सबके दिमाग में सब बातें आ गई है। अगर किसी को विकास नहीं दिख रहा है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, ना दिखे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिनको शेर को वोट देना है वो शेर को दे, जिनको गधे को वोट देना वो गधे को दे। बात खत्म। अब सवाल मैं सारा जवाब दे चुका हूँ। सवाल ये है, अगर जैसे भैया ने कहा कि शेर तो फिर जो राहुल गांधी कह रहे हैं खड़े होके बब्बर शेर, तो वही शेर है क्या? हाँ, वही शेर है क्या? वही शेर है। वही शेर है तो कांग्रेस कार्यकर्ता बब्बर शेर ही हो गया, वही शेर है। सवाल ये है नहीं, आज का सवाल ये है कि बीजेपी ने कहा, अभी रिपोर्ट आई है कि भारत में 7% हिंदू कम हो गया है। क्या ये गजवा हिंद हो रहा है? इतना बड़ा क्वेश्चन। हाँ, देखिए मुसलमान लोग ना नल्ला नहारी कलेजा कलेजी तो खाते हैं बहुत, तो उनका सेक्स पावर बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। वेजिटेरियन शायद ना कर पा रहे हो, बच्चा क्या बोले। अब अभी उस दिन टीवी में ही देखा, अपनी बात नहीं बोल रहे, ऐसा ना हो कि ईडी-सीडी आ जाए। सुनो, अभी उस दिन रुक जाओ, अभी ये बताओ, प्लीज, अगर आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सवाल करूंगा और सवालों का जवाब दीजिएगा। टीवी में यार आया था ना, मोदी जी कई भाई बहन है, अमित शाह कई भाई बहन है, हम लोग 6 भाई बहन है। हमारे मामा के जो है यही कटरा में 13 बच्चे थे, हिंदू में ही बता रहा हूँ, 13 बच्चे मेरे मामा के थे, 6 भाई बहन हमें। मोदी जी 7-8 तो हैं, अमित शाह हुई 8-10 तो पढ़ाए। तो ये बातें उचित नहीं ना कि आप नल्ला नारी की बात कर रहे हो। सुनिए पहले, अब सुनो पहले, अब मेन बात सुनिएगा, कोई बोलेगा नहीं यार। सुनो पहले, हिंदू मुसलमान की बात बीजेपी करती है वोट के लिए। हाँ, तुम लोग क्या करते हो? जातिवाद, पंडित हो, तब ये क्या है? हम लोग पंडित हैं। हिंदुओं को बांट रहे हो, हिंदुओं के मजहब के नाम से बांट रहे हो तुम लोग। तेली हो, चमार हो, भुंजुआ हो, ये कर रहे हो। अगर वो एक संप्रदाय की बात कर रहे हैं तो वो गलत है, और तुम तेली हो, भुंजुआ हो, अहिर हो, मुसलमान हो कर रहे हो तो सही है। कौन किसने शुरू किया? अखिलेश यादव ने शुरू किया। अखिलेश मायावती ने किया क्या हिंदुस्तान में? इलाहाबाद के अंदर किया क्या? कांग्रेस तो इम्पोर्टेड हो गई। आज के डेट में कांग्रेस इम्पोर्टेड हो गई। वो पहले वाली नेहरू वाली कांग्रेस गई, अब तो इम्पोर्टेड। अब कांग्रेस आज के डेट में वर्तमान में इम्पोर्टेड हो गई कांग्रेस। और रही बात बच्चे पैदा करने की, हम लोग 3-4-5 वाइफ नहीं करते, एक सिंगल से करते हैं पहले के। हाँ, जब देश बटा था तो सुनो, जब देश बटा था तो वहाँ यहाँ पर 7% मुसलमान थे और वहाँ 11% हिंदू। आज की डेट में वहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, आप जोड़ के बताओ। 5% बढ़े, कितना बच्चे? 83% एवरेज आया है। मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और हिंदू की आबादी घटी हुई है। इस पे हाँ, अरे आपने देखा नहीं हुई? अरे सर्वे आप नहीं देखिए पहले। 5% मुसलमान बढ़े हुए हैं बीजेपी के सर्वे 150 की बात। अगर आप नहीं देखते हैं, ये बीजेपी का सर्वे नहीं है ये। हाँ,
चूतिया है, ये मीडिया दिखा रही चूतिया है, ये प्रिंट मीडिया चूतिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चूतिया है, जो डाटा दिखा रही है, बता रहे हो। उसको आप देखी जाकर पढ़िए न्यूज। 2 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहते और अगला 8-10 बच्चे चाह रहा है। भाई साहब बताएं कि मुस्लिम 20%, सब अल्लाह के फजल से हो जा रहे हैं, तो क्या किया जाए उसमें? हमको 3 वाइफ सुनो ना, हम जाइए, सुनो पहले मेन बात सुनो ना, जाइए अब 2 मिनट बोले तो बीजेपी हिंदू मुसलमान कर, अबे सुनो अब बोल चुके हैं, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, सुनिए पहले, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट भी लेती है ना, लेकिन आप ये बताओ बीजेपी इतना हिंदू मुसलमान करती है और मुसलमानों से इतना हुआ है, तो सारी योजना जितनी निकलती है सबसे बढ़ चढ़ के अगर हिस्सा कोई लेता है तो मुस्लिम लेता है, पूरी योजना का लाभ। अगर सुनिए पहले, पूरी योजना का लाभ लेते हैं फिर भी बीजेपी क्यों ना अंकुश लगाते थे? अधिकारी उनके सब अधिकारी फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना फूलपुर में 150 है तो 75 तो जो है उसको दिया गया मुस्लिम को और 70 प्रधान ही रिकमेंड करता है, 70 दिया गया, तो वहाँ तो सिर्फ हमारे तुम्हारे बीच में भेदभाव है। देखो भैया ऐसा है ना कि ये मुद्दा चलता रहेगा, आज से 100 साल चल रहा है, ठीक, उसको छोड़िए आप। वर्तमान में जो मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, स्वास्थ्य शिक्षा का, उस पे आप बात करिए, वही है वही करिए, वो मुद्दा सबसे प्रमुख मुद्दा है, जो कि आज की डेट में उससे बड़ा मुद्दा पूरे देश में कहीं नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं, उस पे बात करिए। ये मुद्दे 500 साल बाद भी खड़े होंगे तो ये भी मुद्दा को मिलेगा।